आज की इस वीडियो में मैं अपने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक को पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए मैं उसको पहले पूरा करूँगा। देखिए, हम बता रहे थे आपको कि यूनिट, जैसे मैंने बताया था आपको कि V जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन। जो चार्ज को किसी इन्फाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में जो काम किया जाएगा वो वर्क डन, और अपॉन जो चार्ज का अमाउंट रहेगा, मतलब चार्ज। तो अब हम बता रहे हैं कि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V रिप्रेजेंट करते हैं V से, और वर्क डन होता है W से, और अपॉन Q से चार्ज को। तो अगर हम यूनिट निकालना चाहते हैं, हेंस अगर हम यूनिट निकालना चाहते हैं V का, सो यूनिट ऑफ V इज इक्वल टू यूनिट ऑफ W मतलब वर्क, अपॉन यूनिट ऑफ Q मतलब चार्ज। तो यूनिट ऑफ V हमें निकालना, यूनिट ऑफ W क्या होता है, वर्क का क्या होता है, जूल। सो दिस इज जूल, अपॉन चार्ज का क्या होता है, कूलॉम्ब। सो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलॉम्ब, और इसको हम वोल्ट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट। तो यूनिट, हालांकि इसको जूल पर कूलॉम्ब भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू दिया है 4, तो आप इसको जूल पर कूलॉम्ब भी कह सकते हैं, और यू कैन से जस्ट लाइक वोल्ट। वोल्ट इज़ ऑल्सो द यूनिट। वोल्ट ही पॉपुलरली यूज़ किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, आपको भी पता है कि मान लीजिए कोई, अगर हम हीट का फ्लो देखें, अगर आप देखते हैं फ्लो ऑफ हीट तो कहाँ से होता है, मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई रॉड है, इट्स अ रॉड। तो हीट का जो फ्लो होगा हमेशा हॉट से, ये हॉट है, ये क्या है, कोल्ड है। तो हॉट से कोल्ड की तरफ हीट जाती है, मतलब ज़्यादा से, यहाँ पे ज़्यादा हायर एनर्जी है। हॉट मतलब क्या है, हायर एनर्जी। यहाँ पे हीट एनर्जी है, और यहाँ पे क्या है, लोअर एनर्जी। तो मेरे कहने का ये मतलब, कभी भी किसी चीज़ का जो फ्लो होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो क्या है, कि कोई भी फ्लो हो वो हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ होता है। तो हीट का फ्लो क्या है, गर्म से ठंडे की तरफ। वैसे फ्लो ऑफ वाटर अगर देखें हम लोग, फ्लो ऑफ वाटर, तो हमेशा क्या होता है, वाटर हमेशा जैसे अधिक ऊंचाई से, ऐसे नाली अगर है तो ये ऊंचे से कम ऊंचाई तक जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से पानी, यहाँ से ये हाइट है इसकी, मान लीजिए ये हाइट है, सरफेस है ये, तो पानी क्या है, ज़्यादा ऊंचाई से, मतलब मोर हाइट से लेस हाइट की तरफ फ्लो होगा, लेस हाइट की तरफ फ्लो होगा। पानी का फ्लो होगा इधर ना, वाटर का फ्लो। तो यहाँ पे क्यों, यहाँ से क्यों इधर फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। हाइट, क्योंकि mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे लेस एनर्जी होगा। तो ये क्या है, PE1 मान लीजिए, इसको PE2 मान लीजिए। तो PE1 क्या है, मोर है PE2 से, इसका मतलब फ्लो इधर होगा। तो पानी क्या है, ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ फ्लो हो रहा है। ऐसे हीट का भी होता है। तो ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की बात करें अपन, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये हमेशा हायर, हम कह सकते हैं कि इसका जो फ्लो है वो हाई वोल्ट, मतलब हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए दो सोर्स हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मान लीजिए इट्स अ कंडक्टर, हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि चार्ज है, ये एक चार्ज कंडक्टर है। फिर यहाँ पे भी एक चार्ज कंडक्टर है दूसरा, ये दोनों क्या है, इधर चार्ज्ड कंडक्टर्स, ये भी चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर ये भी है, चार्ज कंडक्टर ये भी है। अब मान लीजिए मैंने इसको एक वायर से जोड़ दिया मैंने इसको वायर से, दिस इज़ अ, ये क्या है, एक वायर है, इट्स अ वायर। तो यहाँ पे क्या है, अगर जैसे मान लीजिए, तो जैसे हाइट ज़्यादा होती है तो कम हाइट की तरफ पानी जाता है, ज़्यादा गर्म से कम गर्म की तरफ हीट फ्लो करता है। वैसे जो चार्ज का फ्लो होगा वो हमेशा हाई, जैसे मान लीजिए चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्ज इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज जो है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, ये हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या है,
हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब चार्ज का फ्लो हमेशा हाई से, क्योंकि हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर होगा इसका मतलब क्या है, किसी भी चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा तभी तो हायर होगा। और यहाँ पे लोअर मतलब लेस काम करना, तो यहाँ पे भी एनर्जी ही है, तो ये भी एनर्जी का ही फॉर्म है, ये भी एनर्जी का ही, क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क ही एनर्जी है। तो उस तरह से यहाँ से क्या है, तो चार्ज का फ्लो भी हमेशा हायर पोटेंशियल से, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक होता है, से ही होता है। ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको। ऐसे हीट का भी होता है, क्योंकि फ्लो का कॉन्सेप्ट यही है कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ फ्लो होता है। तो अगर हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका तो हाई एनर्जी है, तो ये लो एनर्जी है। हमारी देखिए जैसे ट्रांसफार्मर से हमारे घर में लाइट आती है, तो ट्रांसफार्मर में क्या है, वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होता है, हमारे घर पे वोल्टेज कम होता है। तो ट्रांसफार्मर पे क्या है, वोल्टेज ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ का ज़्यादा है, हमारे घर का क्या है, कम है, इसलिए वहाँ से करंट फ्लो होकर यहाँ आता है, नहीं तो आता ही नहीं। तो ये ज़रूरी है। अब इसके पीछे अब देखिए, अगर हम डेफिनीशन देखें, डेफिनीशन ऑफ 1 वोल्ट, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है ना, जैसे कोई हीट है, हीट जब फ्लो होता है तो कोई, जैसे मान लीजिए कोई हीट है, तब तक जैसे एक टर्मिनल गर्म है, एक टर्मिनल, कोई भी रॉड ले लीजिए, उसका एक सिरा जो है गर्म, एक सिरा ठंडा है, तो वो गर्म से ठंडे की तरफ तब तक हीट जाएगी जब तक दोनों सिरे का, मतलब दोनों एंड्स का, जो रॉड की दोनों एंड्स है उसका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो फ्लो का ही होता है, जब टेम्परेचर सेम होने का मतलब क्या है, जब तक इनकी एनर्जी में डिफरेंस है, चाहे ये हो। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको, ये रॉड है ना, जब तक इनमें डिफरेंस रहेगा, अब जैसे मान लीजिए अब ये भी 8 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 8 डिग्री सेल्सियस है, तब ये फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो। लेकिन मान लीजिए ये 18 डिग्री सेल्सियस है, ये 8 डिग्री सेल्सियस है, तो फ्लो होगा, क्योंकि डिफरेंस है। जब तक डिफरेंस रहेगा एनर्जी में तब तक फ्लो होगा, जब डिफरेंस खत्म तो फ्लो खत्म। डिफरेंस खत्म होने का मतलब क्या है, एनर्जी दोनों का इक्वल हो जाए। अब दोनों की हाइट सेम हो जाए तो पानी बहेगा, नहीं बहेगा। जब तक हाइट में डिफरेंस रहेगा तो एनर्जी में डिफरेंस रहेगा, एनर्जी में डिफरेंस रहेगा तो क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ एनर्जी फ्लो करे, वाटर फ्लो करेगा। ऐसे यहाँ पे भी जब तब तक ही चार्ज फ्लो होगा जब तक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर डिफरेंस ख़त्म तो चार्ज का फ्लो भी ख़त्म। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिक आपसे मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं होगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्लो कब तक होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 वोल्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ पे 8 वोल्ट है, तो फ्लो होगा। लेकिन अगर दोनों 16 हो जाए तो फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि एक डेफिनेशन का मतलब एक वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है W/Q, यही होता है। तो हम अगर इसको डिफाइन करें तो अब मान लीजिए इफ़ हम ले लें W इक्वल टू 1 जूल एंड Q इक्वल टू 1 कूलॉम, ये हम ले लेते हैं, मान लीजिए 1 कूलॉम। तो अगर हमें हैंस V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 रख देंगे। सो वी आर गेटिंग V इक्वल टू 1, और इसका V का यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलॉम होता है, या आप वोल्ट भी कह सकते हो। तो हमने देखा, ये टेक्निकल डेफिनेशन बनाने का एक तरीका है, आप फॉर्मूले से टेक्निकली बना सकते हैं। तो हमने देखा कि जब मैंने W की वैल्यू 1 रखा और कूलॉम मतलब एक मैंने मतलब W इक्वल टू 1 जूल रखा और Q इक्वल टू 1 कूलॉम रखा, तो मैंने देखा कि V इक्वल टू भी 1 वोल्ट हो गया। तो हम डिफाइन क्या करेंगे, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे इनफाइनाइट से, मतलब ये कोई पॉइंट जहाँ से हम 1 कूलॉम के चार्ज को, एक चार्ज है जो कि 1 कूलॉम का है, 1 कूलॉम का एक चार्ज है, इसको जो यहाँ पे लाने में इस पॉइंट, मतलब मान लीजिए एक पॉइंट A है, यहाँ तक लाने में मुझे W इक्वल टू क्या है, 1 जूल काम करना पड़ रहा है। तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1 वोल्ट। यही डिफिनीशन बनानी है हमें। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम डिफाइन करेंगे। अब मैं क्या कहूँगा, मैं ये कह सकता हूँ कि 1 वोल्ट वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। 1 वोल्ट क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो इन्फानाइट से, मतलब इन्फानाइट से किसी 1 कूलॉम के चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल काम करना पड़ता है, ये हम कह सकते हैं। तो हम डिफिनीशन कैसे देंगे, सो डेफिनेशन दे रहे हैं 1 वोल्ट, नहीं अब मैं दे रहा हूँ, इफ़
या लिखते हैं 1 volt the is the electric potential electric potential electric potential which is the work done of which is the work done of 1 joule which is the work done of 1 joule to carry the electric charge of 1 coulomb from infinite to a point। तो हम क्या डिफिनीशन बन गया, हम डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है विच इज़ द वर्क डन। वो क्या है, जो कि वर्क, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या एनर्जी ही होता है, तो वर्क डन होगा। वर्क डन की जो काम किया जाता है वो इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो वर्क डन ऑफ 1 जूल, एक जूल का, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 रखा है, तो 1 जूल का टू कैरी द चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम का चार्ज लाते हैं टू अ पॉइंट, फ्रॉम इन्फानाइट टू अ पॉइंट। तो हम डिफिनीशन टेक्निकली बना सकते हैं, नो नीड टू लर्न, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूले में 1 रखिए और अपने आप बन जाए, कि मैंने W इक्वल टू 1 रखा, Q इक्वल टू 1 रखा, V इक्वल टू 1 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल which is the work done of 1 joule to carry the charge of 1 coulomb from infinite to a point। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एंड देन तो ये आपका हो गया पहला। अब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए वी हैव टू, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है, उसी का डिफरेंस। जैसे मान लीजिए ये वी हैव अ कंडक्टर लाइक वी हैव दिस काइंड ऑफ वायर, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इन्फानाइट से जब यहाँ पे मान लीजिए कोई, इफ़ यू हैव एनी चार्ज क्यू, तो हम इन्फानाइट से इस पॉइंट तक ला रहे हैं, तो कुछ काम करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि अगेंस्ट लाना है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चार्ज इसको मतलब धक्का दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ लाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा। दैट इज़ द वर्क डन। तो वही क्या होगा, इस मान लीजिए इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हो गया, क्योंकि बी तक लाएंगे तो बी होगा, और इसी चार्ज को यहाँ तक लाएंगे तो आपको अलग काम, दूसरा काम करना पड़ेगा। समझ लीजिए वो पोटेंशियल क्या है, वी ए है एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन in bringing the charge q from infinite to point a, that potential electric potential is what, va, and this is vb। तो अगर इधर फ्लो होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे दो कंडीशन दे रहे हैं कि इफ va इज ग्रेटर देन vb, अगर ऐसा है तो फ्लो किस तरफ होगा, फ्लो विल बी इन दिस डायरेक्शन। चार्ज का फ्लो ऑफ चार्ज, क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन अगर इफ़ हम देखें कि वी बी इज़ ग्रेटर देन वी ए, अगर ये ज़्यादा हो गया तो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ ही होता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। एक चीज़ जान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना है आपको इस कंडक्टर का, मान लीजिए हेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर ए बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना ही है कि अलग अलग काम कर, जैसे मान लीजिए अलग अलग काम करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ तक लाने के लिए हमें वी बी काम करना पड़ रहा है, यहाँ पे लाने के लिए डब्ल्यू ए काम करना, मतलब डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू ए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है यही बराबर क्या हो जाएगा, इसको रख देंगे W, इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये WA अपॉन Q और माइनस WB अपॉन Q। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे, जो कि डिफरेंस है तो इसको हम VAB भी लिख देते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, VAB इक्वल टू हो जाएगा WA माइनस
V upon Q. So or you can also write VAB as this is what, घटा देंगे तो डेल्टा W, डिफरेंस को डेल्टा लिखते हैं, W अपॉन Q. सो दिस मे बी द सेम चीज़, ये भी वही चीज़ है. अब एक चीज़ जान लीजिए, जैसे मान लीजिए फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर, यू हैव एनी कंडक्टर लाइक दिस, ये कोई कंडक्टर है, तो अगर इसमें मान लीजिए चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो हमेशा ये, अगर मान लीजिए इधर हायर वोल्टेज है इधर कम वोल्टेज, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर कोई मेटल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही क्या होता है, मेटल में चार्ज फ्लो होता है. दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, माइनस साइन लगा रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना. दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. सो अब मान लीजिए हायर पोटेंशियल, मान लीजिए इधर क्या है, पोटेंशियल क्या है, हाई है, इधर हाई पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर क्या हाई है, इधर मान लीजिए लो है. तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो हमेशा लो से मतलब हाई से लो की तरफ जाते हैं. अगर इधर पोटेंशियल ज़्यादा इधर कम है तो इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, इधर जाएंगे इस तरह से. और कोई ये जान लीजिए नेगेटिव चार्ज जो होता है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा इस तरफ जाएगा, मतलब हाइयर से लोअर की तरफ जाता है. लेकिन ये जो मतलब ये जो अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइयर से लोअर, मतलब हाइयर वोल्टेज से ज़्यादा. मतलब मान लीजिए यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे मान लीजिए 4 वोल्ट है, मतलब इस टर्म का, इस एंड का. तो हमेशा पॉजिटिव जो चार्ज होंगे वो हमेशा ये मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए दिखाया, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ जाते हैं. वहीं अगर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखें, और यहाँ पे आपको पता है 8 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस डायरेक्शन में जाएंगे. इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, ये फ्लो होगा. मतलब आपको दो ही चीज़ यहाँ पे लर्न करना है कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो लोअर से हाइयर की तरफ बहते हैं. सो आपको यही लर्न करना है इसमें कि हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, और लोअर टू हाइयर नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है. ये जान लीजिए किसी कंडक्टर में, अगर जैसे अगर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, यानी कंडक्टर, और फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, अगर अगर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट वो इस डायरेक्शन में होगी. ये मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा. और अगली चीज़ ये है कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही चार्ज का फ्लो नहीं होता है या करंट का फ्लो नहीं होता है. हम उसमें आयंस जो होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, खासकर गैसेज में और लिक्विड्स में, उनके ट्रांसफ़र होने से भी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ये मेरा पूरा आइडिया था, और अगले वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक लेके आऊँगा. थैंक यू.